गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एम के त्रिपाठी आज क्लास 10th की संस्कृत का जननी तुल्य वत्सला माता समान स्नेह वाली होती है, इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यह पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इस पाठ का केंद्रीय भाव यह है कि माँ जो होती है अपनी सभी संतानों से बराबर प्रेम रखती है, लेकिन जो संतान ज़्यादा दुर्बल होती है उससे कहीं ज़्यादा प्रेम माँ का होता है। इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक किसान के यहाँ इस बैल था। किसान खेतों की जुताई कर रहा था। उसका एक बैल कमजोर था, इतना कमजोर था कि वह खेत की जुताई करने में असमर्थ था, धीरे धीरे चल रहा था। किसान उसको मारता पीटता है। बैल चूंकि बहुत कमजोर था वह बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो किसान उसे और ज्यादा मारने की कोशिश करता है। उसकी इस दशा को देख करके जो गायों की माँ है सुरभि, जो कि इंद्रलोक में या देवलोक में जो निवास करती हैं, उन्होंने जब अपने बेटे की माने उस बैल की ऐसी दुर्गति देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभि की आंखों में आंसू देख करके देवराज इंद्र उससे पूछते हैं, ऐ सुरभि, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब सुरभि उस बैल की दुर्गति और उसके कष्ट को बताती है। कहती है कि मेरा बेटा बहुत कमजोर है, बहुत दुबला है और उसके साथ में जो भी कुछ भी हो रहा है वह गलत हो रहा है। यही देखकर मुझे दुख हो गया। अब इसका कैसे निदान किया जाए, है ना? तब देवराज इंद्र कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, वही मैं इसका निदान कर रहा हूं। और उन्होंने निदान करने के लिए बारिश किया, खेतों में क्या पानी भर गया। किसान भी खुश हुए, अपने बैलों को लेकर अपने घर चले गए। तो बच्चों, इस तरीके से ये बात जो है स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति बहुत दुर्बल होता है, कमजोर होता है, समाज में भले ही उसे सब कोई तिरस्कृत कर दे, समाज में भले ही उसे कोई प्रेम ना करे उससे, लेकिन माँ जो होती है अपनी उसी संतान से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। इस पाठ का मूल तत्व तो यही है। तो आइए सबसे पहले हम अब इस पाठ की रीडिंग करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गत
वन पर्व इत्यस्य गृहीता। प्रस्तुतो अयम प्रस्तुत अयम प्रस्तुत यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से ग्रहित है, लिया गया है। इयम कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणसु, सभी प्राणियों में, समदृष्टि भाजनम, सम दृष्टि भाव को बोधयति, प्रबोधयति, ज्ञान कराती है। यह कथा सभी प्राणियों में समान भाव देखने का ज्ञान कराती है। अस्य अस्याह अभीप्सितः अर्थो अस्ति यद समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् पणिनः प्रत्यपि मातुः वत्सलं प्रकर्षणे भवति। अस्याह अभीप्सितः, अस्याह मन इसका, अभीप्सितः, अभीप्सित इसका जो मूल भाग है, अभिप्राय है, ठीक है। अस्याह अभीप्सितः, इस पाठ का जो मूल भाव है, अभिप्राय है, वह यह है क्या, अर्थोअस्ति, इसका अर्थ यही है कि समाजे विद्यमान, समाज में विद्यमान दुर्बलान प्रणः, दुर्बल प्राणियों को, प्रत्यपि मातु वत्सला के प्रति जो है भी माँ की ममता प्राकर्षण बहुत प्रगाढ़ होती है, बहुत ज्यादा होती है, गहरी होती है। तो बच्चों अब यहाँ से लेसन शुरू होता है। अभी तो ऊपर जो था इस लेसन की समरी थी। कश्चित कृषकः बलि वरदाभ्याः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित विश कोई, कृषका विश किसान, बलि वरदाभ्याम अपने बैलों से, बलि वरदाभ्याम बैलों से, क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र मतलब खेत, कर्षणम इस जुताई, ठीक, कुर्बन आशीत में कर रहा था, कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था या कोई किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बला जावे गंतुम अशक्त आसीत। तयो उन दोनों में से, बलि वर्दयो उन दोनों बैलों में से, एक का में से एक, शरीरण भी शरीर से, दुर्बला भी कमजोर, जावेन गद्दुम और तेजी से चलने में, अशक्ता अशक्त असमर्थ च आशीत, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल होने से, या जो जावेन मतलब यहाँ पर तेज गति से चलने से, कमजोर था, ठीक है। तेज गति चलने में से क्या होता, कमजोर था, अतः इसलिए कृषका किसान, तम उसको, दुर्बलम दुर्बल कमजोर, वृषभम बैल को,
तोदनेन नुद्यामानः अवर्तत। तो अतः इसलिए किसान इसलिए किसान तब दुर्बलम वृषभम, उस दुबले बैल को तोदनेन विद्यमाना वर्तित, और तेजी से हाँकने लगा। सा वृषभा बैल हल मूढ़वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात। सा वृषभा वह बैल हल मूढ़वा गंतुम अशक्ता, यानी हल को वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था। हल मूढ़वा मूढ़वा, हल को उठाकर या हल हल चलाने में क्या वो असमर्थ था। गंतुम असक्ता, यानी कंधे पर हल को रख करके, यानी हल की जुआ से वो रखा जाता है, हाँ? जुआ कंधे में रखा जाता है, फिर उसमें हल लगाया जाता है। और हल में क्या है, हल को जमीन के अंदर क्या है, उसे एक कुशिया होती है, उससे क्या जमीन के अंदर उसे गड़ा दिया जाता है, फिर उसको क्या बैल खींचते हैं। तो जमीन को जैसे चीड़ना कहलाता है ना वो, तो खेत की जुताई जब होती है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वह बैल हल की मुट्ठी को जो है ले जाने में असमर्थ था, तो क्षेत्र पपाता, खेत में वो गिर पड़ा। क्रोधा में क्रोधित, कृषि वाला, कृषि वाला कौन है, किसान। तो क्रोधित किसान क्या करता है, तम उत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नम अकरोत। क्रोधित किसान उस बैल को उठाने के लिए का पूर्ण जो तो प्रयास करता है। वृद्धा कृषि वलाह तम उत्थाप्यतुम, तम इस उसको उत्थापितुम उठाने के लिए, बहुवारम इस अनेक बार, प्रयत्नम इस प्रयास, अकरुत इस किया, उस किसान ने उस बैल को उठाने के लिए अनेक बार प्रयास किया, तथापि फिर भी वृषः न उत्थिता, नोत्थिता, न प्लस उत्थिता, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुना माता मातु, जमीन में गिरे हुए अपने बेटे को देखकर, सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की जो माता है, सुरभय सुरभि, नृताभ्याम आंखों में, अश्रूणि आविरासन, ठीक है, उसके क्या है, अब भूमि पर गिरे हुए, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सब गायों की जो माता थी, जो सुरभि है, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि इमाम अवस्थां दृष्टवा सुराधिपति ताम अप्रक्षत। देखिए यहाँ पर सुरभि प्लस इमाम अवस्था, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवामिश दे करके
सुराधिपा, सुर प्लस अधिपा, देवराज इंद्र, ताम भी सोचते अपरक्षित में पूछा। सुरभि की इस दशा को देख करके देवों के राजा इंद्र ने उससे पूछा, क्या पूछा? अये शुभे किमेवं रोदसी, किम प्लस एवं, अये शुभे, अरे शुभ लक्षणों वाली, शुभे मतलब शुभ लक्षणों वाली, किमेवं रोदसी, अरे शुभ लक्षण वाली, क्यों इस तरह रो रही हो? उच्चताम, बोलो, इस प्रकार, साचा, और वह कहती है, विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्र्यदशाधिपो, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिको। विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदश अधिप, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। मतलब वा विनिपातो कश्चित् त्रिदशाधिप न दृश्यते, अहम तु पुत्रम रोदामि कौशिक तेन रोदामि, अहम तु पुत्रम सोचा। मतलब सुरभि कहती हैं, विनिपातो माने विनाश, कश्चित मिस कोई, सोचा मिस क्या है, चिंता करती हूँ, तेन मिस उससे, कौशिक मतलब इंद्र, त्रिदशाधिप मिस इंद्र के लिए। हे कौशिक, हे इंद्र, त्रिदशाधिपति माने तीनों दशाओं के स्वामी, कोई क्या है, अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो क्या है, पुत्र की पर सोच कर रहे हैं, तेन रोदामी कौशिको, मैं उस पर रो रही हूं, मैंने कोई उसका सहायक दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं तो उस पुत्र की चिंता करती हूं, अतः रो रही हूं। उन्होंने क्या कहा? कहा कि हे इंद्र, हे इंद्र, विनिपातो कश्चित, विनिपातो मीन्स विनिपातो न वा कश्चित, कोई उसका जो तो सहायक नहीं दिखाई देता। यहां पर क्या है, विनिपातों का मतलब यहां पर क्या है, विनाश न होकर के यहां पर क्या कहते, गिरे हुए का उसका, कोई क्या है, हे इंद्र, हे त्रिदिशाधिप, हे इंद्र, उस गिरे हुए का माने मेरे पुत्र का कोई सहायक दिखाई नहीं देता, तो मैं तो उस पुत्र के बारे में सोच करके और रो रही हूँ। कौशिक मिश भी इंद्र होता है, त्रिदशाधिपा भी इंद्र होता है। तो कुल मिलाकर के इसका अर्थ जो होगा वो ये होगा कि हे इंद्र, हे तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, माने हे कौशिक इंद्र, हे तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र,
कोई उसका सहायक दिखाई नहीं देता, तो मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ, अतः मैं रो रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। भोवा भोवासो भो वाशो, हे इंद्र, वाशो मतलब इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दैन्यता माने दीनता को देख करके, दृष्टवा में देख कर, अहम रो दीवी, मैं रोती हूँ, मैं रो रही हूँ। क्या करेंगे, मैं पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूँ। सादीन इति जानानपि कृषका तम बहुधा पीड़यति, माने सादीन इति, वह जो है बेबस और लाचार है, यह जानते हुए भी, जानात अपि, जानते हुए भी, कृषका में किसान, तम विष उसको, बहुधा विष बहुत बार, पीड़यति विष होता है पीड़ा देता है। यह जानते हुए भी कि वह बहुत क्या है, कमजोर है, बहुत दीन है, फिर भी क्या है, वह किसान उसको अनेकों बार उसे पीड़ा देता है और उसको पीट रहा है। आगे स वह तत्क्षेण भारम उद्धरहत, उद्वहत होने का बच्चे, तो क्या है, कृत क्षीण, कठिनाई से, भारम इस वजन को, उद्वहती, साकृक्षेण भारम उद्धरत, वह कठिनाई से वजन को उठाता है। इतरम एव धुरम बोढ़म सा ना शक्नोति, बोढ़म भी होता है उठाने में, इतर भी अन्य दूसरा, इतरम एव भी होता है, इतरम एव दूसरे की तरह, धुरम बोढ़म धुरी को उठाने में, सा ना शक्नोति, जुए को उठाने में वह सामर्थ्यवान नहीं है, और दूसरों की तरह जुए को उठाने में वह सक्षम नहीं है। एतद भगवान पश्यति, यह आप देख रहे हैं ना, मिस ना, यह आप देख रहे हैं ना, इति प्रत्यवोचत, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे, हे प्रिय, नूनम निश्चय ही, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से भी अधिक पुत्रों के, सत्वसी सत्स्वपि त्वं अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, हे प्रिय, निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम इस बैल पर, इस पुत्र पर क्यों है। इति दृढ़ प्रस्ता सभी प्रत्योवच, प्रत्यो प्रत्यवोचत, इंद्र कहते हैं कि हे भद्रे नूनम, हे प्रिय, निश्चय ही हजारों से भी अधिक पुत्रों के होने के बाद में भी आपको इस प्रकार जो, तो इस बेटे पर क्या है, अस्मिनेव, इसमें ही,
माने इस बैल पर ही आपको जो इस प्रकार के ज्यादा प्रेम क्यों है? ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि सहस्त्र यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अव्याधिका कृपा। सुरभि ने बताया, वो कहते हैं कि यदि में पुत्र शास्त्रम सर्वम में समान प्रिय शक्रो दीनस्य पुत्रस्य शत्रु अव्याधिका कृपा। इसमें बताया कि हे शक्रो, इसमें से क्या है, मेरी ज्यादा कृपा है। यदि पुत्र शास्त्रम में सर्वत्र सममेव में, यदि शक्र मतलब इंद्र होता है, मेरी में भी मेरी, सममेव भी होता है समान ही, दीनस्य भी होता है कमजोर या शतः भी होने से। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बहुत संतानें हैं, फिर भी मुझे विशेष अपनत्व क्या है, किस पर अनुभव होता है? हे हे इंद्र जो देव, मेरे हजारों पुत्र हैं, बहुत सी संतानें हैं, लेकिन क्या है, मुझे क्या सभी समान ही हैं। हे इंद्रदेव, मेरी क्या है, मेरे हजारों पुत्र हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में मेरी हजारों क्या है पुत्र भले ही हैं, लेकिन सर्वत्र सममेव में मेरे लिए सभी समान है। लेकिन यहां पर यह बताया गया है, उन्होंने ये कह दिया, हे इंद्रदेव, मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र जो तो मुझे समान ही है, लेकिन कमजोर पुत्र जो पर मेरा अधिक प्रेम है। क्या बताया? दीनस तु शतः शक्र, शतः मतलब होता है होने से, दीनस्तु तुमिस्तु शक सतः होने से, दीन होने से, तो क्या है, हे शक्र, हे इंद्र, दीन होने से, कमजोर होने से जो है, तो इस पुत्र पर मेरी ज्यादा कृपा है, ज्यादा प्रेम है। मेरे कमजोर पुत्र पर मेरा अधिक प्रेम है। बहून अपत्यानि में संतति सत्यम, बहून मिश्र बहुत से, ठीक है, मेरी बहुत सी अपत्यानि संतानें में मेरी संतति सत्यम, मेरी बहुत सी संतानें हैं, ये सत्य है। तथापि भी, फिर भी, तथापि अहम एत एतस् अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य आत्म वेदनानाम अनुभवामि। यहाँ देखिए, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन्, फिर भी मैं इस पर, मेरी जो इस पर पुत्र विश पुत्र में विशेष विशिष्ट, तो विशेष मतलब विशिष्ट, स्पेशल आत्मवेदानाम, यहाँ पर
बताया कि उन्होंने बताया कि इस पर ज़्यादा जो तो ज़्यादा अपनत्व जो अनुभव में अनुभव कर होता है। सुरभि ने कहा कि मेरी बहुत सी संतानें हैं, फिर भी इस पुत्र पर मुझे विशेष अपनत्व अनुभव होता है। या तो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बला, क्योंकि यह दूसरों से क्या है, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एवं, सभी अपत्येषु में सभी संतानों पर जननी विषमा के तुल्य वत्सला समान प्रेम होता है। सभी संतानों के प्रति माँ का समान प्रेम होता है, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर मातु विषमा का अब अव्याधिका कृपा सहजैव। लेकिन जो दुर्बल संतान होती है उसके प्रति सहज ही क्या है, माँ की ज्यादा ममता हो जाती है। यहाँ पर कहती हैं रवि की, देखिए माँ के लिए तो सभी संतान बराबर हैं, है ना, माँ के लिए सभी संतानें समान होती हैं, लेकिन निर्बल जो पुत्र में माँ का अधिक जो तो माँ की ज्यादा ममता होती है। ये सिंपल सी बात। और सहजैव उन्होंने बताया कि सहज प्लस एव सहजैव, ये सिंपल सी बात है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार सुरभि के वचनों को सुन करके रसम विस्मितः तस्य खंडोल खंडो लस्यापि हृदय अद्रवत। तो इसके बाद सुरभि के वचनों को सुनकर के हैरान देवराज का भी हृदय क्या है, पिघल गया। ठीक है, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके और विस्मित, इधर का क्या है, हृदय भी पिघल गया। साचा ताम एव सत्वयत गक्षवत से सर्वभद्रम जायते। और उन्होंने सुरभि को इस प्रकार सांत्वना दी, क्या कहा कि हे पुत्री जाओ, सॉरी हे पुत्रो, क्या है, पुत्री क्या है, पुत्र हो जाएगा, वत्स, है ना। क्या हो जाएगा, उसने कहा कि हे, सुरभि को उन्होंने कहा कि हे पुत्री जाओ, क्या है, सब ठीक हो जाए, सर्वम भद्रम जायते, वत्से, है ना, गक्ष वत्से, हे वत्स, यहाँ पर पुत्री है, कह दो हे पुत्री जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अचिरात एव, माने अचिरात मतलब जल्दी, एव इसी, चिर मतलब देर से होता है, आचिर मिश होता है शीघ्र, एव मिश होता है ही, अचिरात एव जल्दी ही, चंडवातेन
मेघ मेघावे च शः प्रवर्ष्य समझाय। तो शीघ्र ही बादलों की तेज गर्जना के साथ जो तो हवाएं चलने लगी। चंडवातेन मेघवर्ष प्रवर्ष और प्रवर्ष वर्षा होने लगी। मेघ रवै में बादलों की ध्वनि। चंड मतलब तेज, बातिन में हवा से, जल्दी ही तेज हवा से। और मेघ रवै एक बादलों की आवाज से एक साथ में, प्रवर्षा में वर्षा होने लगी। समझायत लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोप्लावला संजाता। और देखते ही देखते सभी जगह क्या है, पानी ही पानी हो गया। त्रस्का हर्षाति हर्ष अति रेकेन कर्षण विमुखा सन वृषभय नीत्वा ग्रामागता। यहां पर कृषकाविश किसान हर्षातिरेकम अत्यधिक जो तो प्रसन्न हो गए। और क्या है, कर्षण विमुख मान खेतों की जुताई से विमुख होकर के, छोड़ करके, वृषभय नीत्वा बैलों को लेकर के ग्राम आगता घर आ गए। आगे श्लोक में है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद हृदया भवेत। अपत्येषु भी संतानों में, चाविश और सर्वेषु भी सभी में, जननी भी माता, तुल्यवत्सला यानी समान प्रेम वाली होती है। पुत्रे दीने तु, लेकिन क्या दीन पुत्र में दुख, ठीक है, सा माता वह माता, कृपार्ध हृदया भवेत उस पुत्र के प्रति कृपा से जन उदार हृदय वाली हो जाती है। मतलब यह है कि सभी संतानों को माता जो समान प्रेम भाव करने वाली होती है, लेकिन जो पुत्र दीन होता है, दुखी होता है, उस पर जो तो माँ ज़्यादा कृपा करती है, ज़्यादा उस पर उदार हृदय वाली हो जाती है, उससे ज़्यादा उसका लगाव हो जाता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हम जब देखते हैं तो इसमें एक पदेन उत्तर नहीं दिए गए हैं। पहले मैं आपको एक पदेन उत्तर बता दूं कि प्रश्न वृषभादीना इति जानत अपि कः तम नृत्यमानः आसीत्
माने बैल को ज्यादा कमजोर समझ करके जानकर भी कौन उसको पीटता है, तो उसका आंसर है कृषका, किसान। वृषभा कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया? क्षेत्रे, खेत में। दुर्बले शुद्धे कस्याः अधिक कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी ज्यादा कृपा होती है? किस, यहाँ पर मातु, माँ की। आफ्टर देन घ नंबर, कयो एका शरीरेण दुर्बला आसीत, कयो एक, एका कौन जो तो एक शरीर उनमें से, शरीर से दुर्बल था, तो बलि वर्दयो, उन दो बैलों में से। ठीक है। चंडवातेन मेघरवैश्च सह का समजायत, तेज हवाओं के साथ और बादलों के साथ क्या हो गया, होने लगी, तो वर्षा होने लगी। स्टूडेंट्स आफ्टर देन अब चलते हैं, ये जहां पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा है, ये एक्चुअली में बुक के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए, अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे दिए गई प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो कृषका किम करो, कृषका किम करोति, इसमें किसान क्या करता था, तो कृषि कृषका बलि वर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें, किसान बैल के द्वारा खेतों की जुताई करता था। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि, अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि क्यों रो रही थी, आंसुओं से क्यों, आंखों में आंसू क्यों थे, क्यों रो रही थी? माता सुरभि तम दुर्बलम वृषभम दृष्ट्वा, माता सुरभि उस कमजोर बैल को देख करके अश्रुपूर्ण थी। सुरभि इंद्र से प्रश्न से किम उत्तरम ददाति, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर क्या दिया? सुरभि इंद्र से प्रश्न से उत्तराण ददाति यत दुर्बले श्रुते मातु अधिका कृपा सहजैव, सुरभि ने इंद्र के प्रश्नों का उत्तर दिया कि माँ का जो होता है कमजोर बेटे पर ज्यादा कृपा होती है। मातु अधिक कृपा कस्मिन भवति, माँ की अधिक कृपा किस पर ज्यादा होती है? तो मातु अधिका कृपा दुर्बले श्रुते भवति, माँ की अधिक कृपा दुर्बल सुत में होती है, कमजोर बेटे पर होती है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल की कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? तो इंद्र ने क्या दुर्बलस्य वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्ष वृष्टि कृतवान, इंद्र कमजोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा करता है। ठीक है। जननी कृषा भवती, जननी तुल्य वत्सला भवती, जननी किस प्रकार होती है? जननी संतान के प्रति समान भाव रखने वाली होती है। पाठे अस्मिन कयो संवादा विद्यते, इस पाठ में किनके बीच में बातचीत होती है? तो पाठे अस्मिन सुरभि इंद्रयो संवादा तो विद्यते, इस पाठ में सुरभि और इंद्र के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसमें देखिए मैच द कॉलम में है। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं भेज दे रहा हूं। अगला इसमें से सभी क्वेश्चन आंसर जो भी जिसको प्रॉब्लम होगी आप हमसे बातचीत कर लेंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।